हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी का पोयम द लेक आइल ऑफ इंसफ्री के बारे में। इसमें जो पोइट हैं वो कहते हैं कि वो इंसफ्री जाना चाहते हैं बिकॉज उन्हें जो ब्यूटी है नेचर की वो बहुत ज़्यादा पसंद है और वो वहाँ पे जाके हट बनाना चाहते हैं, वो नेचर के बीच में रहना चाहते हैं। तो इस तरीके की पोयम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इंसफ्री एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ट देयर ऑफ क्ले एंड बेटल्स मेड। जो उसमें पॉइंट है वो कहते हैं कि अब मैं जाने के लिए उठूँगा और इंसफ्री जाऊँगा और वहाँ पर मिट्टी और खपच्चियों की एक छोटी सी कुटिया बनाऊँगा। वो कैबिन बनाने की बात कर रहे हैं। कैबिन को कॉटेज बोलते हैं, जो कि एक स्मॉल वुडन कॉटेज होता है, लकड़ी से बना छोटा मकान, इसको कुटिया बोलते हैं। क्ले यानी कि मिट्टी, जो मिट्टी होता है उसको कहते हैं, और वेटल्स होते हैं दीवार, जो ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंस वॉल्स, जिसको बोलते हैं दीवार। तो वहाँ पे जो खपच्चियाँ उनके बारे में बोलता है वो कि जो दीवार है उससे एक छोटी सी, मतलब इन सब चीज़ों से जो स्टिक्स होती है उसको यूज़ करके मैं एक छोटी सी कुटिया बनाऊँगा। 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee and live alone in the bee loud glade। फिर आगे जो पॉइंट हैं वो कहते हैं कि वहाँ मैं सेम की 9 कतारें लगाऊंगा। सेम यानी कि यहाँ पे बीन रोज़ है, तो वो बोल रहे हैं कि मैं वहाँ पे सेम की 9 कतारें लगाऊंगा और वहाँ पे मधुमक्खियों के लिए एक छत्ता होगा। तो वो छत्ते की बात करते हैं कि वहाँ पे हाइव, जिसको बोलते हैं होम ऑफ बीज, यानी कि मधुमक्खियों के छत्ता होगा, और जंगल के बीच मधुमक्खियों की जो आवाज़ है भिनभिनाहट से गूंजते हुए खुले स्थान में मैं अकेला रहूँगा। वो कहते हैं कि मैं वहाँ पे मधुमक्खियों के बीच में अकेला रहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हें वो बहुत ज़्यादा पसंद था। तो बी लाउड ग्लेड, इसका मीन्स होता है जंगल में खुला स्थान। ग्लेड का मीन्स होता है ओपन स्पेस इन ए फॉरेस्ट। नाउ सेकंड स्टैंजा, and I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the wells of the morning to where the cricket sings। फिर आगे जो पॉइंट है वो कहते हैं, कवि कहता है कि इंसफ्री में रहते हुए उसे कुछ शांति मिलेगी। वो पीस चाहते थे, शांति मिलेगी, और वहाँ प्रातःकाल से रात्रि तक जबकि झिंगुर गाना शुरू करते हैं शांति का साम्राज्य रहता है। वो कहते हैं कि जो झिंगुर होते हैं, क्रिकेट जिनको बोलते हैं, तो वहाँ पे जो है वो मतलब शांति रहती है जहाँ पे बात कर रहे हैं वो। पीस होता है पीरियड ऑफ क्वाइट एंड रेस्ट, और ड्रॉपिंग मीन्स होता है कमिंग, और वेल्स यानी होता है पर्दे, जैसे कि वेल घूंघट जिसको बोलते हैं, क्रिकेट झिंगुर को कहते हैं। फिर आगे है देयर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लीमर एंड नून ए पर्पल ग्लो एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। फिर आगे जो पॉइंट है वो कहते हैं कि वह अर्धरात्रि चमकीली होती है, मतलब जो नाइट होता है, मिडनाइट होता है, वो कैसी होती है, एकदम ग्लिम करती है, शाइन करती है, और दोपहर बैंगनी आभा से परिपूर्ण होती है। मतलब जैसे दोपहर का टाइम होता है तो वो एकदम उजाला होता है, उसमें वो आभा से परिपूर्ण होती है। वहाँ शाम को लिनेट एक प्रकार का पक्षी होता है कि पंखों से भरे होता है। मतलब वो बता रहे हैं कि शाम का जब टाइम होता है तो वहाँ पे इवनिंग में लिनेट्स जो विंग्स होते हैं उससे फुल रहता है पूरा टाइम, मतलब इवनिंग में उसे लिनेट ज़्यादा दिखाई देता है। नाउ नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा, आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर। फिर आगे जो पॉइंट है हमारे वो कहते हैं कि कवि कहता है कि अब वह उठेगा और इंसफ्री जाएगा। उसे उस स्थान की इतनी चाह है कि सड़क पर या पैदल मार्ग पर खड़े समय भी वह इंसफ्री के विषय में ही सोचता है। वो कहाँ पे, मतलब जब भी वो सड़क पे खड़ा है या फिर कोई से भी प्लेस पे खड़ा है तो उसे सिर्फ उसी की आवाज़ आती है और उसी के बारे में वो सोचता है। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, आई हियर इट इन द डीप हार्ट कोर। उसे अपने हृदय की गहराई में झील के पानी के किनारे पर छप छप की आवाज़ सुनाई देती है। जो इसमें आप इसके मीनिंग सीख लेते हैं। पेवमेंट्स का मीन्स होता है पगडंडी या फुटपाथ जिसको बोलते हैं। तो फुटपाथ पे उसे जब वो खड़ा रहता है तो उसे आवाज़ें सुनाई देती है। हार्ट स्कोर का मीन्स होता है दिल की गहराई, या मतलब दिल के मतलब अंदर से जो आवाज़ आती है उसको कहते हैं। तो यही हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। नाउ we will see next chapter in next video.